नमस्कार। हम्म। आज हम एक हिंदी समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये समीक्षा वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ पर आधारित है जी। और ये इस बात पर फोकस करती है कि कैसे खुद से प्यार करना और पॉजिटिव रहना किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है या कहें कि महानता तक ले जा सकता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस समीक्षा के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें और देखें कि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए कितने काम के हो सकते हैं। सही। तो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए बात शुरू करते हैं। समीक्षा का जो सबसे सेंट्रल आइडिया है वो ये कि अच्छी वाइब्स सकारात्मक सोच और सेल्फ लव यानी खुद से प्यार, ये दोनों चीजें लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना वो ये कि समीक्षा सिर्फ ये नहीं कहती कि अच्छा सोचो। अच्छा। हाँ, वो इस पर जोर देती है कि बाहरी दुनिया से दूसरों से खुशी या प्यार पाने के लिए पहले खुद को स्वीकार करना, खुद को एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। समीक्षा में एक लाइन भी है कुछ इस तरह के, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से मिलने वाले प्यार को भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। ओह, ये तो काफी गहरी बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सेल्फ वर्थ आत्ममूल्य यही असली फाउंडेशन है। सही कहा। और यहीं से बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है ना। समीक्षा ऊर्जा के सिद्धांत या वाइब्रेशन की बात करती है। हाँ, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसका ये समझाया गया है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं वो एक तरह की फ्रीक्वेंसी या तरंगे भेजती हैं जी। और हम वैसी ही चीजों को, वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जैसा हम अंदर से महसूस करते हैं। बिल्कुल। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव। ये उसका मूल सिद्धांत है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आप कह सकते हैं सोचने भर की बात नहीं है। समीक्षा इसे प्रैक्टिकल कदमों से जोड़ती है। अच्छा, कैसे? वो कहती हैं कि ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हमें एक्टिवली सक्रिय रूप से अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलना होगा। क्योंकि हमारी रोज की जो आदतें हैं, हमारी जो सोच है, वही मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी लिखती है ना? सही बात है। और इसी सिलसिले में समीक्षा एक और बहुत अहम बात कहती है, वो है ऐसे लोगों से दूरी बनाना जो हमारी एनर्जी को कम करते हैं। हाँ, जिन्हें टॉक्सिक लोग कहा गया है। हाँ, टॉक्सिक लोग वो जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं या हमें नीचा दिखाते हैं। जी, और ये असल में सेल्फ प्रोटेक्शन आत्मसंरक्षण का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी बाउंड्रीज सेट करें और जो लोग नेगेटिव असर डालते हैं उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस रखें। ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये खुद की मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये तो हुई सोच और माहौल की बात, लेकिन समीक्षा इस सोच को असल जिंदगी में उतारने के लिए क्या सुझाव देती है? उसने कुछ डेली प्रैक्टिस का जिक्र किया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कुछ बहुत ही कारगर तकनीकें बताती है, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, यानी शुक्रगुजार होना उन चीजों के लिए जो हमारे पास है। एग्जैक्टली। उनको लिखना या जताना। हाँ, फिर है पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी खुद के बारे में अच्छी सकारात्मक बातें दोहराना, ध्यान करना, मेडिटेशन और अपने लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग, ये सब। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती, क्योंकि समीक्षा ये भी बताती है कि ये प्रैक्टिस असल में हमारे दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करती हैं। सही कहा। ये उस वाइब्रेशन वाले सिद्धांत को प्रैक्टिकल बनाने का तरीका है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि जो लेखक हैं वेक्स किंग, उन्होंने खुद काफी मुश्किलों का सामना किया था, गरीबी, भेदभाव। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। और उन्होंने अपनी सोच को बदलकर ही सफलता पाई। तो उनकी अपनी जिंदगी की कहानी एक तरह से सबूत है कि ये माइंडसेट शिफ्ट मुमकिन भी है और असरदार भी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है कि ये समीक्षा हमें यही याद दिलाती है कि असली बदलाव जो है वो कहीं बाहर से नहीं आता जी। वो हमारे अंदर से ही शुरू होता है। खुद से प्यार करके और अपनी सोच पे थोड़ा कंट्रोल पाकर एक बेहतर जिंदगी बनाना मुमकिन है, जैसा वेक्स किंग की किताब और ये समीक्षा बताती है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या? देखिए, समीक्षा सेल्फ लव और पॉजिटिव एनर्जी पर बहुत जोर देती है ताकि अच्छी चीजें आकर्षित हों। ये तो ठीक है। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एनर्जी सिर्फ अच्छी चीजों को पाने तक ही सीमित है, या फिर ये हमें जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां आती ही हैं, उनसे निपटने में
उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदलने में भी मदद करती है। ये तो सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ अच्छा पाने के लिए है या मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देती है। हाँ, शायद असली ताकत वहीं छुपी हो। ये एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।